देश के उन तमाम लोगों का जो देश के हित में काम करना चाहते हैं, अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाना चाहिए। अखिलेश भाई, आपको नहीं मालूम, वो पार्टियां जो हमारे विरोध में हैं, उनके नेता कहते हैं एक बार अखिलेश भाई से मिला दो, एक फोटो खिंचवाना चाहता हूं। क्या अट्रैक्शन है आपका? क्या चुंबक है आपके अंदर? मैं बंबई से आ रहा हूं, मुझे कहते हैं आसिम भाई जाना है अखिलेश भाई से मिलने। क्या काम है तुझे? तू जानता है अखिलेश भाई को? नहीं, एक फोटो खिंचवाना है। ये अट्रैक्शन है आपका। मैं कहना चाहता हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। मैं कहना चाहता हूं, और सुन लो कान खोलकर, टिकट मिले या ना मिले, देश बड़ा होना चाहिए, पार्टी बड़ी होनी चाहिए। एक शायर ने कहा है कि मत देख ये दामन में गुल आए की खार आए, मत देख ये दामन में गुल आए की खार आए, बस ये देख कि महफिल में किस तरह बहार आए। समाजवादी पार्टी कैसे बढ़े, यकीन जाना, ये सब बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, पूरे देश में मैदान खाली है आज। बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, खत्म हो रही है, सब भाग रहे हैं। जब नाव डूबती है तो चूहे भी कूद के भाग जाते हैं, सब भाग रहे हैं। और अखिलेश भाई, आप बुरा नहीं मानना, जो लोग बीजेपी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, वही लोग कांग्रेस को भी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। आज उम्मीद की किरण खत्म होती जा रही है। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौरा करना चाहिए और देश में समाजवादी पार्टी को बढ़ा देना चाहिए। आज हम संकल्प लें। आज दोस्तों, कहते हैं कि सारे गिले, सुनो, मैं समाजवादी पार्टी के परिवार को कह रहा हूं, सारे गिले, सारे शिकवे, सारे झगड़े भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में उसे भुला कर उठो। और अगर अब एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। दोस्तों, मैं रमाकांत भाई और उनके तमाम लोगों का, जितने लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बजाओ तालियां इनके लिए, जितनी बजा सकते हो बजाओ। और हम सब का यह संकल्प होता है कि जब कोई पार्टी में आएगा, मैं इस हॉल की सबसे आखिरी कुर्सी पर बैठूंगा, मैं इस हॉल की सबसे आखिरी कुर्सी पर बैठूंगा और आने वाले को सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाऊंगा। मुझे समाजवादी पार्टी को आसमान की ऊंचाई पर ले जाना है। बोलो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? मुझे बहुत खुशी है आज, मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरे परिवार के लोग जो किसी वजूहात से अलग हो गए थे, वो सब आज हमारे साथ आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं आज हमारे साथ। और हमें जिस तरह से बिखरे हुए मोती रहते हैं अलग अलग, उन सारे मोतियों को इकट्ठा करके एक धागे में पुराना है। दोस्तों, मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अखिलेश भाई का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अखिलेश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने दिल खोल के सबको ज्वाइन करने को बुलाया। मैं तमाम लोगों का, जितने लोग हैं, जिस जिस पार्टियों से आ रहे हैं, सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है और मैं उन ताकतों से लड़ रहा हूं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में इतनी मजबूत नहीं है अभी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उसे मजबूत करने की। आप जितने लोग बैठे हो ना, आप ही के परिवार के लोग मुंबई में रहते हैं और वही मेरा सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग ये संकल्प ले लो आज, अगर आप लोग ये संकल्प ले लो आज कि अबू आसिम, हम यहां से बैठकर या वहां आकर के तुम्हारा साथ देंगे, तो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को कोई हरा नहीं पाएगा। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग भी आ सकते हैं मुंबई आए, जो नहीं आ सकते हैं टेलीफोन करें अपने परिवार वालों को कि अगर इस देश में कोई भी पार्टी जो बीजेपी को खत्म कर सकती है, वो पार्टी है समाजवादी पार्टी। उसके लिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ, मुंबई, भिवंडी, वहां 2 जगह बहुत ताकत के साथ लड़ रहे हैं हम लोग, आप सब लोग मदद कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं प्रगतिशील मानव, कृपया शांत रहें। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की नेता जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं, फूलन देवी जी की बहन है श्री रुक्मिणी देवी निषाद जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें और 2 शब्द अपने हमारे आप सबके बीच में रखें।
श्री रुक्मिणी देवी निषाद जी। आज बड़ी खुशी की बात है, इस प्रेस हाल में मैं माताएं बहन भाइयों के बहुत हार्दिक और स्वागत करती हूँ कि आज मैं अपने पुराने घर में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय महामंत्री के पद में थी, लेकिन आज हम अपने पुराने घर में वापस आई हूँ। मेरे भाई ने, अखिलेश जी ने सम्मान के साथ मुझे यहाँ तक लाए हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग तालियां पीटने से नहीं, 2022 में आज भाई साहब को पीएम सीएम की कुर्सी पर बैठाना है। हम लोग अलग अलग नहीं भागना है और हम लोग कसम खा लें, कि एक एक मत की कीमत जानिए, एक एक मत की कीमत इकट्ठे करिए, अभी से शुरू करिए और लग जाइए। हम लोग अलग अलग रहेंगे कुछ नहीं पाएंगे, एकता बना करके मुट्ठी बांध लो, हम लोगों को सब कुछ मिलेगा। मैं वादा करती हूँ, मैं अपने भाई के लिए, मेरा छोटा भाई है, मैं जान की बाजी लगा के मैं इनका साथ दूंगी मरते दम तक। मैं यहीं से अपनी बात विराम देती हूँ। 1 मिनट का समय मिलेगा और फिर मिलेगा समय तो मैं बहुत बोलूँगी। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय मानव, जय भारत। अब मैं अनुरोध करता हूं बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिन तक संगठन का काम देख रहे श्री अशोक गौतम जी से कि वो आवें और अपनी बात 2 शब्द प्रेस के सामने रखें। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सम्मानित नेतागण, समाजवादी पार्टी में हमने जो आज ज्वाइन किया है, समाजवादी परिवार के लोगों ने जो हमको सम्मान दिया, अपने परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सम्मिलित किया, इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम साथियों का मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं जिस दल को छोड़ करके आया साथियों, मैं 32 साल उस दल में काम किया। मैं 32 साल के राजनीतिक जीवन में 25 साल मैं लगातार पदाधिकारी रहा और जो सिस्टम वहां डेवलप हुआ है, उस सिस्टम से दुखी होकर के हम लोग समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। और हमारा पूरा समाज आशा भरी निगाहों से देख रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ कि आने वाले दिन में दलित समाज, बैकवर्ड समाज, गरीब समाज का अगर कोई रक्षा कर सकता है, कोई सुरक्षा कर सकता है, तो वो है समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी। मैं इनके ऊपर, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर एक शेर कहना चाहता हूं। ये कहते हैं कि मैं अपने पुरखों को कभी बदनाम न होने दूंगा, देखना है तो देख, मैं अपने पुरखों को कभी बदनाम न होने दूंगा, इस हवेली को कभी लीलाम न होने दूंगा, देखना है तो देख, हमें हुकूमत देकर हम किसी शहर में कोहराम न होने देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम, जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं श्री मतीउल्लाह आजमी साहब से। मतीउल्लाह आजमी साहब हमें और अपनी बात रखें। मोहतरम जनाब सदर साहब, नौजवान दिलों की धड़कन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के सदस्य जनाब अबू आसिम आजमी साहब और मेरे ज़िले के तमाम हमवतन विधायक और पूर्व विधायक सभी जो है मोहतरम हज़रात, और इस आई हुई भीड़ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा
कि आज हम समाजवादी पार्टी की रुकनियत हासिल करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं और इन तमाम नेताओं का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी हमें हुक्म होगा हम उसकी तामील करेंगे और इंशाअल्लाह फिर कभी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूर्व सांसद श्री उबैदुल्ला आजमी साहब के भाई थे और आपके सामने अपनी बात रखा है। ये पूर्व कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी श्री हरनाथ प्रसाद हमारे बीच में है। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब मैं अनुरोध करता हूं आजमगढ़ के बहुत ही वरिष्ठ नेता और विधायक श्री आलम बदी साहब से हमें आलम बदी साहब अपनी बात रखें। उपस्थित आदरणीय मेरे भाइयों बहनों, मेरी भी अर्थे से ख्वाहिश थी कि रमाकांत यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ लग जाएं। मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का कि आपने बाइज्जत तौर पर इन्हें पार्टी में दाखिल किया। रमाकांत जी, आपको भी बधाई दे रहा हूं, लेकिन तुम उम्मीद, इस आशा, इस हौसले के साथ कि जिंदगी के आखिरी लम्हात तक अखिलेश यादव का जो हाथ पकड़ा है वो छोड़ोगे नहीं, याद नारे अदा करो। और एक हल्की सी जिम्मेदारी भी दे रहा हूं, बड़ी नहीं है। 2012 के इलेक्शन में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी 10 में से 9 सीटें जीती थी। यह हौसला पैदा करो कि अब आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी को जिता के लो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आलम बदी साहब। अब मैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय बलराम यादव जी से अनुरोध करता हूं कि उनका परिवार बड़ा हुआ है और वो सबको धन्यवाद देंगे। माननीय बलराम यादव जी पूर्व मंत्री हैं। आज के इस शानदार अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जिनके आज पूरे देश के में लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग, उनकी भावनाओं के आशा के किरण भरोसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आजमगढ़ धरती के सपूत, महाराष्ट्र में पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अबू हाशिम आजमी साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित नेतागण यहाँ आए, बड़ी संख्या में आए। समाजवादी पार्टी में इस अवसर पर आए हुए हमारे हम सफर मंच पर बैठे हुए नेतागण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित नौजवान साथियों और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज ये हम जैसे पुराने समाजवादियों के लिए एक शानदार अवसर और आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे अवसर पर केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ पूरे देश की निगाहें हैं। उनका विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ही इस देश के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को बचा सकता है। किसानों और नौजवानों की भावनाओं को
खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का रास्ता केवल समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी के सोच में है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में जो काम किया है वो अपने आप में बेमिसाल है। केवल हम समाजवादी ही नहीं कहते, हिंदुस्तान के किसी राज्य में जब हम लोग जाते हैं और जब अपना परिचय देते हैं तो निश्चित तरीके से उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबंध में आज के इस अवसर पर भाई रमाकांत जी जो हम लोगों के बहुत संघर्षों के साथी रहे हैं, आज वो समाजवादी पार्टी में अब अकेले अपने आप नहीं बहुत से नौजवान साथियों के साथ सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आजमगढ़ अपने आप में एक अलग है। सन 52 में 5 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी, 4 सीटें सोशलिस्ट पार्टी और 5 ही कांग्रेस जीती थी जब विभाजित आजमगढ़ में। और उन्हीं अब महापुरुषों की जो आशीर्वाद है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का एक भी जहर आजमगढ़ के जनमानस पर हिंदू मुसलमान किसी पर प्रभाव नहीं डाल पाया। इसलिए आज के अवसर पर समाजवादी पार्टी में बहुत से नेतागण विभिन्न दलों से आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से को विश्वास दिलाता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वांचल में आपको ये लहर सब जगह दिखाई देगी, क्योंकि पूर्वांचल गरीबी है और अभाव भले झेलता है, लेकिन राजनीति की दिशा और दशा को इस देश को पूर्वांचल की आंधी से ही निकलती है। ये आंधी आपकी चल चुकी है, अब रुकेगा नहीं। इन शब्दों के साथ पुनः माननीय रमाकांत जी का, उनके साथ आए हुए साथियों का, उपस्थित अपने हम सफर नेताओं का हार्दिक स्वागत, इस शानदार अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं, लगातार 8 बार से विधायक आजमगढ़ से लगातार 8 बार से विधायक श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी को वो हमें और अपनी बात रखें। श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी। आज इस मौके पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवानों को एक दिशा देने वाले, जिससे देश की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है, आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ पर आज पहले भी समाजवादी पार्टी के हम लोगों के साथ राजनीति करने वाले आज जो आपके बीच में सम्मिलित होने का काम कर समाजवादी पार्टी में हमारे साथी आदरणीय रमाकांत यादव जी जो आपके बीच में आज सम्मिलित हैं, मैं आज इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बलराम यादव जी हैं। यहाँ पर सभी हमारे दल के बड़े नेता यहाँ उपस्थित हैं। हमारे सम्मानित साथी यहाँ उपस्थित विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं। और यहाँ पर भारी संख्या में आजमगढ़ से और जिलों से चल के हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, मीडिया के हमारे साथियों। इस समय पूरे प्रदेश में जनता की निगाह हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय के अध्यक्ष की तरफ। जो काम उत्तर प्रदेश में
हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने करके दिखा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में किसी मुख्यमंत्री ने आज इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी एक ताकत के रूप में सामने आई है, बराबर संघर्ष के माध्यम से आगे आने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस उम्मीद से हमारे साथी रमाकांत भाई यहां उपस्थित हैं, यहां आए हैं, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के हमको और मजबूत ताकत देना है और ताकत दे करके हमको सरकार बनाने की आवश्यकता है। मैं इस मौके पर जो भी हमारे और अन्य दल के हमारे जो माननीय नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, जो आए, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और सभी हमारे नेता, हमारे अबू हाशिम आजमी साहब जो बम्बई के हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये भी आपके बीच में आए और आपको ताकत देने का काम किया। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त कर सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय समाज। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज जो खुशी की बात है और पार्टी में बड़ी संख्या में जहां लोग शामिल हो रहे हैं दूसरे दलों से आकर के, उसमें सबसे पहले कई बार रहे पूर्व में सांसद रमाकांत यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनका और उनके साथ जितने भी साथी सहयोगी आए हैं, मैं एक एक साथी सहयोगी का भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ फूलन देवी, उनकी बहन, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए हैं। श्रीमती रुक्मणी देवी निषाद, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बड़ी संख्या में कुशीनगर के लोग हैं जो अन्य दल को छोड़ करके आए हैं। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण अंबेडकर नगर के जहां चुनाव हो रहा है जलालपुर, और अंबेडकर नगर के बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य, जिम्मेदार नेता जो शामिल हो रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम जी और हरिनाथ प्रसाद जी, राम प्रति राजभर जी और बड़ी संख्या में साथी हैं जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। हालांकि सूची बहुत लंबी है। मैंने ही मना किया था पूर्व सांसद जी से कि आप कम लोगों को लाइए, जब कभी कार्यक्रम होगा तो आजमगढ़ में होगा तो वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। लेकिन बड़ी संख्या में जो साथी आए हैं, शेर बहादुर जी, मोतीउल्लाह खां साहब, सत्यनारायण जी, श्रीराम अचल जी, वसीम रिजवी साहब, पारसनाथ पंधारी जी, चंद्रभान सूर्यनाथ और पूर्व में रहे एमएलसी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, अतहर खां साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने समय निकाला और काफ़ी समय तक हमारे पार्टी नेताओं के उन्होंने विचार सुने भी। मैंने कई मौक़ों पर कहा और फिर कहता हूं उस बात को कि समाजवादी परिवार बढ़ेगा, समाजवादी पार्टी में लोग शामिल होंगे और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल करें, जिससे आने वाले समय में जिन साथियों के साथ मिलकर के चुनौती जो मिली है
उससे कम से कम मुकाबला कर सकें। इससे पहले यहीं हम बैठे थे, उस समय बहुजन समाज पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दयाराम पाल जी शामिल हुए थे। आज भी हमारे साथ हैं और ये जो ताकत बढ़ रही है वो हमें कहीं ना कहीं भरोसा दिला रही है कि 2022 में आप सबका सहयोग मिल जाएगा, मदद मिल जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। मैं एक बार फिर, क्योंकि रमाकांत यादव जी के साथ हमें कई बार काम करने का मौका मिला है। जब मैं पहली बार लोकसभा में सांसद चुना गया था, उस समय लोकसभा में आप थे। आजमगढ़ में जब कभी भी गए हम लोग, आजमगढ़ में आपके बड़ी संख्या में सहयोगी साथी हैं। जो बीच में दूरियां बनी, लेकिन आने वाले समय में कोई दूरी नहीं रहेगी। जिस तरीके से आज हम एक साथ बैठे हैं, आने वाले समय में एक साथ रह करके हम लोग काम करेंगे। मैं अबू हाशिम आजमी साहब का भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का जहां चुनाव छोड़ करके आप आए हैं, अपना चुनाव छोड़ करके आए हैं, क्योंकि जो ताकतें उत्तर प्रदेश से बड़ी ताकत जिन्हें मिली है, वो महाराष्ट्र में भी फैलने की कोशिश करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में किया था कि अन्य पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, वो सफल रहे उस मॉडल में। बीजेपी अपनी ताकत से सरकार नहीं बना सकती थी, और उत्तर प्रदेश ने देखा था कि अन्य पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में उन्होंने शामिल किया था। जो भी उन्हें चेहरा दिखाई दिया जिससे पार्टी को लाभ मिल सकता है, उनको उन्होंने शामिल किया था। उत्तर प्रदेश से शुरुआत की, और महाराष्ट्र में वही देखने को मिल रहा है, जहां एनसीपी और कांग्रेस के जो उन्हें चेहरे पसंद हैं, चाहे उन्हें कैसे भी लेना पड़े, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी वहां अच्छी सीटें जीतेगी। मैं एक बार फिर सभी साथियों का स्वागत करता हूं, आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं प्रेस के साथियों से कहूंगा, सवाल तब लेंगे जब आपको मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो दिखा दें, क्योंकि बिना वीडियो के बात पूरी नहीं होती। जिस दिन कावड़ यात्री जाएंगे, जिस दिन समूह जाएंगे, कोई माइक नहीं बजेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बाजा नहीं बजेगा। तो मैंने कहा वहां कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा अरे कावड़ यात्रा में बाजे नहीं बजेंगे, समूह नहीं बजेगा, ढोल नहीं बजेगा, चिट्टे नहीं बजेंगे, लोग नाचेंगे गाएंगे नहीं, माइक नहीं बजेंगे, तो फिर वो यात्रा यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। हमारी सरकार ने चीनी मिलों को, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। 2 नए एम्स बने हैं, गोरखपुर एम्स, रायबरेली एम्स। एक्सप्रेस वे पर सरकार कार्य कर रही है। देश के अंदर मेट्रो के क्षेत्र में जो कार्य हुए, मेट्रो की शुरुआत निकली। आज लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, 3 सिटी हमारी ऐसी हैं जो मेट्रो की सेवा से ये बातें इसलिए ज़रूर दिखानी थी कि कल ही मुझे इलाहाबाद डीजे एंड बैंड एंड ऑन इनके लोग मिले थे, वेलफेयर एसोसिएशन के लोग।
उन्होंने जो पत्र दिया है मुझे, अभी केवल इलाहाबाद का पत्र मिला है। इसी तरीके से हर जिले से लोग आ रहे हैं और कई लोगों ने संपर्क किया है, और वो डीजे के बजाने वाले लोग जो एसोसिएशन के लोग हैं वो शिकायत करना चाहते हैं सरकार की। केवल इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश का पूरा मान लें हम, तो इस कारोबार से जुड़े हुए लोग लगभग 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ लोग इस सरकार ने बेरोजगार कर दिए। जब कभी समाजवादी सरकार में कुछ पाबंदियां लगती थीं तो सरकार क्या कहती थी, वो ऑडियो बहुत साफ नहीं था। अगर ऑडियो साफ अगर आप सुनेंगे तो आप खुद जान जाएंगे सरकार क्या कहती थी। अगर आज डीजे पे प्रतिबंध लगा है तो किसी ने लगाया है, वो सरकार ने डीजे पर जानबूझ करके प्रतिबंध लगाया है। और मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जब कभी डीजे को सीमा के अंदर बजाने के लिए सरकार कहती थी, नियम बनाती थी, तो सरकार क्या कहती थी वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जो अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें वर्ष में जो आयोजन हुआ, विधानसभा और विधान परिषद में जो बातें रखी गईं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सिद्धांत दिया सत्य का और अहिंसा का, उन सिद्धांतों पे न जाने कितने दुनिया के देश के लोग प्रभावित हुए, बड़ी संख्या में नेता प्रभावित हुए, उस रास्ते पर चले। लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी है जो सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती, गांधी जी के रास्ते पे नहीं चलना चाहती। और उसका उदाहरण है कि सदन में विकास कार्यों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सभी मेट्रो उन्होंने बनाई हैं। कौन इस बात पे भरोसा कर लेगा। और मुझे याद है कि विधानसभा के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था, जमीन ले ली गई थी, अलाइनमेंट समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है, जो स्पेसिफिकेशन थे, जो टेक्निकल जो चीजें थी, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में तय हुई थी, टेंडर हो गया था। लेकिन जनता को धोखा दिया और कहा कि ये सड़क महंगी बन रही है, पैसा ज्यादा लग रहा है। ये कुछ नहीं था ऐसा। सरकार को केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अपने लोगों को एडजस्ट करना था, इसलिए पुराना टेंडर कैंसिल किया, स्पेसिफिकेशन बदले और क्वालिटी से समझौता किया है। वो पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रही है। मुझे खुशी है कि आजमगढ़, गाजीपुर और अब सुना है कि सरकार ने फैसला लिया है बलिया को भी जोड़ देंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस के बारे में क्या मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। हम समाजवादियों को खुशी है इस बात की कि एम्स की जमीनें अगर किसी ने दी हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकारों ने दी हैं, चाहे वो रायबरेली का एम्स रहा हो, चाहे गोरखपुर का एम्स रहा हो। और फिर जो अपने वादे भूल गए उसके बारे में तो उन्होंने कहा नहीं। बनाना तो स्मार्ट सिटी था, लेकिन कौन से शहर बस गए हैं, कैसे बन गए हैं, वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इसलिए एक बार फिर मैं रमाकांत जी का, उनके सहयोगी साथियों का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। इनके आने से उत्साह बढ़ा है, जोश बढ़ा है और एक एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने का आपने काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। वो बाद में करा देंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान और देश के कानून पर भरोसा कम करती है। हम समाजवादी लोग यहाँ बैठे हैं, हमेशा यही कहा कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम भी मानेंगे और कोर्ट का फैसला शायद पूरा देश मानेगा। सवाल यह है कि एक अखबार को कैसे पता है वो चीजें, और मुख्यमंत्री जी को कैसे पता है कि क्या होने वाला है। पूरा देश
संविधान के साथ और कानून के साथ खड़ा है। कौन छोड़ गया? हालांकि जो शब्द आपने कहे वो थे नहीं, वो गलती हमारी है, समझने में थोड़ा समय लग गया। और राजनीति में सीखना चाहिए, हमने सीख लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके आंदोलन के बारे में आप सब जानते होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उस समय के जितने भी देश प्रेमी लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उन लोगों ने संकल्प लिया था कि कोई भी विदेशी चीज़ होगी उसको हम अपनाएंगे नहीं, और विदेशी चीज़ों को जलाने का भी काम किया था। ये तो शुरुआती प्राइवेटाइजेशन है। अभी तो देखिए क्या क्या होता है। यही लोग हैं जो स्वदेशी अपनाना चाहते थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आना नहीं है। जो कभी पुराना इन्वेस्टमेंट होगा उसी का अपना नाम जोड़ करके आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा तो इससे हमारे तमाम दलित पिछड़े लोगों के ऊपर होने वाला है। ये रास्ता खोल दिया है कि अब उनको नौकरी और रोजगार के जो हक और सम्मान मिलता था, अब उससे दूर रखा जाएगा उन्हें। मैं कई बार ये सुनता हूं, और आपका चैनल की रफ्तार और तेज बहुत है। वो इंटरव्यू चल चुका है, मैं वही अपना लूंगा। नहीं, मैं अपना वर्जन क्यों बताऊं? जो आपके चैनल पे चल गया मैं उस पर भरोसा करता हूं। ये ताकतवर नेता हैं। हमें खुशी है कि आज ताकतवर नेता हमारे साथ आ गए। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। ये जो लाइन दिखाई दे रही है मुझे पीछे वाली, अभिषेक तुमसे, ये सब कार्यकर्ता हैं तुम्हारे पीछे, आगे सब पत्रकार साथी हैं, इसलिए बहुत सम्मान की तरह वो लाइन देख लो। अजय, तुम्हारी लाइन के आगे पत्रकार हैं, पीछे से कार्यकर्ता हैं, थोड़ा संभाल के। ये नए पत्रकार आए हैं, कोई इनसे पूछ ले, इन्हें पूछ लें दो। अरे मैंने आपसे कह दिया कि समाजवादी पार्टी सबका स्वागत कर रही है, और ये ताकतवर नेता हैं। वो बोले अभी बोले मैं। ये अब हमारे साथ रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। नहीं, उसमें हम कहते हैं ऐसा है, आपको भी परेशान कर रहे हैं और हमें भी परेशान कर रहे हैं। सबकी परेशानी एक है, सरकार हटाइए। अरे क्या पत्रकार लोग नहीं बंद हो रहे, ये बताओ आप। नमक रोटी वाले जो हमारे पत्रकार थे, उसके साथ आप खड़े थे, प्रदर्शन आपने भी किया, आपके कई सहयोगी साथियों ने प्रदर्शन किया, तो पत्रकार भी कहाँ खुश हैं अभी? क्या पहले सरकार भ्रष्ट आदमी के हाथ में थी क्या? सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों में SC/ST के लिए निःशुल्क प्रवेश खत्म कर दिया है, व्यवस्था क्या कहना है? हम इस सरकार के फैसले के खिलाफ हैं
हम अपने दलित पिछड़े सभी भाइयों से कहेंगे, इस सरकार में आपके हित नहीं हैं। ये लड़ाना जानते हैं, झगड़ा कराना जानते हैं, खाई पैदा करना जानते हैं, मिलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए सरकार हटाइए, सभी समस्याओं का समाधान एक है। देखिए 36 घंटे चला हो ना चला हो, लेकिन अगर हम और आप सब इंसान हैं, हम और आप सब इंसान हैं, कुछ समय बाद हमें खाना खाना पड़ता है। जब आपका शरीर साथ नहीं देगा, दिमाग से साथ नहीं देगा, तो क्या बोलेंगे आप और क्या दिमाग के अंदर जाएगा? ये कोई बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। एक हफ्ता चलाते आप, दिन में चलाते, ये काम रात में क्यों करते हैं ये सब? नोटबंदी रात में हुई, क्या फैसला हुआ उसके बाद? जीएसटी रात में हुई, तो बताओ क्या हुआ? और जो भाषण दिए गए हैं, क्या भाषण का विश्लेषण किया आपने? आप बताइए, इन्होंने कहा कि डेयरी को हम प्राइवेट करने जा रहे थे। मैं आप सबके साथ जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से और जब से पराग बनी होगी, तब से सबसे ज्यादा अगर किसी ने पराग संस्था को बेहतर करने के लिए किसी ने पैसा दिया तो समाजवादी सरकार ने दिया था। और 5 लाख लीटर प्रोक्योर करने का मिल्क का प्लांट इटावा मैनपुरी के रास्ते में लगा है। भोगनीपुर में अमूल का 5 लाख लीटर का लगा है। लखनऊ में 5 लाख लीटर का अमूल का प्लांट लगा है। बनारस में लगाने का फैसला ले लिया था। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आप कितने मिल्क के प्लांट अमूल के और प्रदेश में लगा दोगे, ये बता दीजिए आप। और फिर बिजली पे क्या झूठ बोला बताओ। इसलिए जब दिमाग काम नहीं करता है, ज्यादा थका दोगे तो कुछ भी निकलेगा मुंह से। बिजली का अगर 1 यूनिट भी बनाई हो सरकार ने, 2017 तक जो फैसले ले लिए गए थे उसके आगे कितना में बनी है बिजली, ये बताए सरकार। और साथ ही साथ सरकार ये भी बताए कि 2017 तक जितने मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला ले लिया गया था, उसके बाद कौन सा नया मेडिकल कॉलेज बनाया, बताएं हमें आप। तो इसलिए रात में और सबको थका करके, और वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हुए, सत्य नहीं बोले, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, ये बताइए आप। और नीति आयोग नहीं, अभी और सर्वेक्षण आ गया है। हालांकि हमारी मुख्यमंत्री जी बहुत समझदार हैं, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाएंगे। और कितना अच्छा बदलाव आया देखिए। नीति आयोग ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। हमारे मुख्यमंत्री जी भूल गए, ऊपर से नंबर 1 आना था, वो नीचे से नंबर 1 हो गए। और अभी कुपोषण वाली रिपोर्ट आई है, उसमें हमें आखिरी रहना था, हमें आखिरी में रहना था कुपोषण वाले में। अब उसमें हम नंबर 1 पे आ गए। हम बिहार के साथ खड़े हैं। और क्या फायदा उन चीजों का कि हम चंद्रमा पे चले जाएंगे, हम विक्रम उतार लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब हम बच्चों को पूरा न्यूट्रिशियस फूड न दे पाएं, गर्भवती महिलाओं को अगर हम न्यूट्रिशियस फूड न दे पाएं। और मुझे दुख है इस बात का कि समाजवादी सरकार ने न्यूट्रिशन मिशन चला करके खाना देना शुरू किया था। अक्षय पात्रा के एक किचन लग रहे थे नए, सब पैसा बर्बाद कर दिया जूतों में, मोजों में, और जो सामान खरीदा उन सब में प्राइमरी एजुकेशन का पैसा बर्बाद कर दिया। हमने उदाहरण दिया था कि कैसे आदर्श स्कूल बनते हैं, लखनऊ में भी बनाया था। आप अगर जाकर के देखें, एक लखनऊ में बना था प्राइमरी स्कूल, मॉडल स्कूल बनाया था, और शुरुआत की थी कि कैसे मेडिकल कॉलेज, वो कैसे प्राइमरी स्कूल अच्छे बनाए जाएं। वो सब बर्बाद कर दिए। जहां नंबर 1 पे आना चाहिए था हम आखिरी में, और जहां आखिरी में रहना चाहिए था हम नंबर 1 में। हम बधाई देते हैं इस नवरात्र पे मुख्यमंत्री जी को। देखिए, हम जब गीता पढ़ते हैं तो भगवान कृष्ण के श्लोक पढ़ते हैं। हमें गीता में दुर्योधन का श्लोक ही नहीं मिला कहीं।
वो गीता हमें बताएं भारतीय जनता पार्टी के, जहां पर दुर्योधन वाले श्लोक लिखे हुए हैं। आप पूरी बात बताए नहीं हमें, कम से कम पूरी बात ये बताते कि कोई श्लोक पढ़ा था कि दुर्योधन का श्लोक है ये। सर एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है सर 81,000 रुपए किसान के बिजली का बिल बढ़ चुका है, उसको 11 दिन तक हवालात में रखा, उसकी मौत हो गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जाग जाओ बस। सर एक सवाल मेरा, सर एक सवाल ले लीजिए सर एक सवाल। अगर आप अगर इसी दुख के साथ हैं, आप, मैं जानता हूं, अगर आप उस किसान की मदद चाहते हैं तो जैसे मेरी तस्वीर लगा देते थे आप घटना पर, आप केवल उस मौर्य की मृत्यु के बाद जो उसका परिवार रो रहा है तकलीफ में, परेशानी में, एक तरफ मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगा दो, एक तरफ उस पीड़ित परिवार की लगा दो, और इसी तरह महोबा में, बांदा में, झांसी में न जाने कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कम से कम उनकी तो तस्वीर दिखाइए आप मदद कर सकते हो उसमें। वकील भारतीय जनता पार्टी के बजाय आजकल टंकियों पे पाए जाने लगे। कल एक वकील साहब अपने परिवार सहित रात से ही टंकी पे थे। मैं क्योंकि आपने ये जो बात बताई है वो उस पर मैं कहना चाहता हूँ। एक साहू परिवार अभी गोंडा से आया था, मुझसे मिला, उसकी माँ, उसकी पत्नी और 2 बच्चे यहाँ आए पार्टी कार्यालय में, क्योंकि उन्हें न्याय कहीं नहीं मिल रहा था, वो हर जगह गए थे। सरकार दावा करती है कि अधिकारी 9 बजे बैठ जाते हैं, सबकी सुनवाई करते हैं। वो परिवार सब जगह गया और 21 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी। और जो घटना थी वो आप सब जान लीजिए कि कुछ झगड़ा हुआ कुछ लोगों के बीच में, उस साहू का लेन देन था, लोगों ने मार दिया उसको, और मारने के बाद रेल पटरी पर उसका शरीर रख दिया। और जो मारने वाले लोग थे, शरीर इसलिए रख दिया उसका क्योंकि ट्रेन आएगी तो चली जाएगी तो ये घटना दिखा दी जाएगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, ट्रेन नहीं आई, वो बच गया। गांव के लोगों ने पहचान लिया वो किसके घर का था। तो बताइए, एफआईआर नहीं दर्ज हुई उसकी। और इसी तरीके से और मैं बताता हूं आपको, कुशीनगर का एक पेंटर आया, मिला आके मुझसे, और पेंटर ने बताया कि किस तरीके से उसको चरस लगा दिया। हालांकि गांजा और ये सब चीज़ें तो सरकार अच्छी तरह समझती है बातों को, लेकिन चरस या कुछ लगा दिया नशे का उस पर, और उसे जेल भेज दिया। वो अपनी कला, क्योंकि पेंटर था, अपनी कला के माध्यम से उसने बताया कि किस तरीके से एसओ ने उसको मारा, किस तरीके से पुलिस ने उसके साथ अन्याय किया। तो इसीलिए मैंने कहा आप भी दुखी हो, हम भी दुखी हैं। सर एक सवाल, और चुनाव आयोग क्या सुन रहा है हमारी? हम तो जानते थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, हम तो ये मानते हैं कि निष्पक्ष होता है चुनाव आयोग, दिल्ली का भी और लखनऊ का भी। हमारे सभी वरिष्ठ नेता वहां गए थे, मिल करके आए, दिल्ली वालों पर भी मिल करके आए। लेकिन बताओ, रामपुर के डीएमएसपी वही हैं जिन्होंने कितने मुकदमे लिखाए, बताओ। तो इसलिए अब दिन जा रहे हैं सरकार के, और सही हिसाब किताब लगाएं हम लोग तो सरकार के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सर एक सवाल, 800 ही दिन बचे हैं, तो अच्छी बात है। खुद भी तो पहने बीजेपी के लोग खादी, के बच्चों को पहनाओगे खादी। सर एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि 35 है एनआरसी जैसे मुद्दे जो है उपचुनावों में उनके लिए कारगर साबित होंगे। क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये मुद्दे उनके लिए कारगर साबित होंगे? भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे बात नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी किसानों के सवाल पे बात नहीं करेगी, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे सवालों पर नहीं बात करेगी, इसलिए लंबा चलता रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल है उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उन्हें आ जाए तो फोटो आ जाएगी। सदस्य लोग हैं अंदर नहीं है।